friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर दीजिए, बिकॉज आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। आज हम मीडियन की कैलकुलेशन को पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में भी मीडियन को ही डिस्कस किया था एंड इसकी कैलकुलेशन को ही डिस्कस किया था, बट व्हाट वी हैड स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर इज द अनग्रुप डाटा। वहां पे हमने अनग्रुप डाटा को पढ़ा था, बट आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा को। एंड वी नो कि ग्रुप डाटा में हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज वन इज द डिस्क्रीट सीरीज और दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी एरे, एंड जो सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज और यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाया हुआ है, दैट इज लेक्चर नंबर 15। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको इसको ब्रीफली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और अनग्रुप डाटा में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। तो अगर आपको वो देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट सीरीज की और दैट यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी एरे की। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सर्टेन स्टेप्स टू बी फॉलोड। हमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। सो वो स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में भी यही था, whenever you have to calculate median, this is the thumb rule that you have to keep in your mind, that is कि आपको अपने डाटा को हमेशा अरेंज करना है either in ascending और descending order। वो आपकी मर्जी है, आप ascending में भी कर सकते हैं, आप descending में भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट कन्वर्ट करना है आपको अपने फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। जो सिंपल फ्रीक्वेंसीज जो आपको गिवन है, प्रोवाइडेड है आपके डाटा सेट में, उनको आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यू हैव टू कन्वर्ट देम इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम टोटल। जब हम किसी चीज को टोटल करते हैं सो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव, और यू कैन कॉल इट एज जब हम किसी चीज का सम जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सिंपल फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी उनका हमें सम निकालना है एंड दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। वो हमें कैलकुलेट करनी है। जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से डिस्कस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज कि हमें डिटरमाइन करना होता है इसमें n+1/2th item. This is the size of the item that we have to calculate, जो हमें calculate करना है, and the size of the item given here is n+1/2th item, where n being, जहाँ पे आपके पास जो n है that is your summation of f. Initially अगर बात की जाए इंडिविजुअल सीरीज की तो आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे कि वहां पे n मीन्स योर नंबर ऑफ आइटम्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप डाटा में चाहे हम डिस्क्रीट की बात करेंगे या हम फ्रीक्वेंसी एरे की बात करेंगे, देयर ऑलवेज वी नीड टू अंडरटेक, वहां पे हमेशा हमें क्या लेना पड़ेगा, वहां पे हमेशा हमें यही सुमेशन f जो है इसको हमें n कंसीडर करना पड़ता है। सो यहाँ पे सुमेशन f जो है दैट इज n। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी मीडियन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें अपने आंसर को कैलकुलेट करना है, और हमारा आंसर जो है दैट वुड बी, वो क्या होगा, जो भी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू n+1/2th साइज के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, जो भी वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने होगी दैट वुड बी माय मीडियन, वही मेरी मीडियन की वैल्यू होगी। जैसे ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूला में आपको क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, दैट मीडियन मीन्स जिसको हम m से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो वो क्या है, वो है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ये साइज का जो है ये दिमाग में रखनी है बात कि हम साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमें उस आइटम का साइज मिलेगा, उस ऑब्जर्वेशन का साइज मिलेगा, एंड एज पर दैट साइज हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हियर इज लाइक कि आपको साइज एंड फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन है एंड यू हैव टू टेक अ सॉल्यूशन टेबल। आपने ये सॉल्यूशन टेबल बनाया जिसमें साइज एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन टू यू। यहाँ साइज एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी आपको गिवन था क्वेश्चन में, वो आपने वहीं से कॉपी कर लिया। सो व्हाट एडिशनल थिंग यू हैड मेड हियर इज, आपने यहाँ पे n ले लिया है, कैपिटल N, दैट इज द सुमेशन ऑफ योर f। f इज योर फ्रीक्वेंसी, तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम ले लिया है विच इज इक्वल्स टू 35। और एक और आपने जो चीज यहाँ पे की है दैट इज ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने एडिशनल कॉलम बनाया है। ये एडिशनल कॉलम जो है फ्रेंड्स ये किसका है, दिस इज फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज 2, तो आपने 2 को एज इट इज लिख दिया।
नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, यहीं से आपने क्या किया है, इस 2 को यहां से नीचे लाया है और साथ में आपने क्या किया है, प्लस कर दिया है इस 3 को यहां से, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, तो आपके पास वैल्यू जो आ गई दैट इज 5, तो वो 5 आ गई। सिमिलरली अगेन व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू हैव टू टुक दिस 5 ओवर दिस, आपको 5 को यहाँ लाना है, यहाँ से आपको 8 को लेना है, एंड देन योर आंसर और यू कैन से योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 13। एंड इन अ वेरी सिमिलर वे आप बाकी सभी को भी इसी तरह से टिल द एंड कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने जो फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं क्यूमुलेटिव, क्या वो सही है या गलत, उसके लिए चेक करने के लिए यू हैव अ ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट सम है, इफ दिस लास्ट सम इज इक्वल्स टू योर n, अगर ये समेशन ऑफ f के बराबर आता है, दैट मीन्स अगर ये इक्वल है तो आपका जो सोल्यूशन, जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली है, दे आर कंप्लीटली राइट, वो बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है, दैट मीन्स whatever you are calculating is wrong, कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो गलत है। आइदर दिस पार्ट इज रॉन्ग, या तो आपने इसका फ्रीक्वेंसी का सम गलत निकाला है, या आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं ये गलत निकाली, तो उसको आप इजिली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन कम्स दिस इज द फॉर्मूला, जिससे हमें साइज मिल जाएगा और उस साइज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। अब एज पर द क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे व्हाट इज द साइज, दैट इज 35। तो यहाँ पे n क्या है, n इज 35, तो 35 मेरे पास n था, तो मैंने यहाँ पे n की जगह पे 35 लिख दिया। सो 35 प्लस 1 अपॉन 2 दैट बिकम्स 36 अपॉन 2, विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू माय 18, जो अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, 18 के। सो यू कैन कॉल इट एज साइज ऑफ 18th आइटम। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, दैट दिस इज द साइज ऑफ द 18th आइटम। अब स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो कहाँ पे होती है, दैट इज ऑन दिस पार्ट, कि वो इस 18 को जो है ना, इन स्पाइट ऑफ द साइज, इस 18 को वो साइज कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि इस 18 को ही वो सोल्यूशन कंसीडर कर देते हैं। सो यहीं पे काफी सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ये आपको सिर्फ साइज बता रहा है, साइज का मतलब है कि ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, दैट वी हैव टू चेक, वो हमें चेक करना है। अब मेरा मीडियन जो है यहाँ पे 5 आ रहा है। अब ये मीडियन 5 कैसे आ रहा है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आपने क्या किया, आपने 18th आइटम का साइज देखना था, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 18 जो है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगा। क्या 18th 5 में लाई करता है, नहीं। क्या 18th 13 में लाई करेगा, नहीं। तो 18th 23 में लाई करेगा, यस, यहाँ पे लाई करेगा। तो मैंने क्या करना है, इसी क्लास के जहां से मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जाना है, एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 5, जो कि 5 है, एंड दिस इज माय मीडियन, और यही मेरा मीडियन है। तो आई होप आपको ये डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब बात करेंगे आगे हम ग्रुप्ड डाटा के कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी आपको कुछ इजी स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, दिस इज द थंब रूल, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। बट देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन इन इट, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है कि वहां पे आपके पास इंडिविजुअल सीरीज थी एंड आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग, या डिस्क्रीट सीरीज थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग यू हैव टू अरेंज योर डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बट इन दिस केस दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे आपको क्या करना है, हियर यू हैव टू टेक देम एज पर देयर क्लास इंटरवल। ठीक है, डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर क्लास इंटरवल, उनके क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन अगेन मीडियन निकाल रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर श्योर इट इज कम, दैट इज द सम ऑफ द सिंपल फ्रीक्वेंसीज, ये आपके पास आ जाएगा। देन एट नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें मीडियन क्लास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि मीडियन क्लास को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन है वो नहीं आएगा। तो मीडियन क्लास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, मीडियन क्लास को निकाल के तो उसी को आंसर बना देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। ठीक है, तो मीडियन क्लास जो है वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है फ्रॉम योर CF।
इसमें आपको पहले आपने देखा डिस्क्रीट में आपने n+1/2 आइटम देखी थी, लेकिन हेयर यू हैव टू सी n/2 आइटम। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो वहां पे सिंपली आपको n/2 आइटम को देखना है, और n/2 आइटम जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो जिस भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगी, ठीक है, जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू लाई करेगी, एज पर दैट वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल आपको मिलेगा दैट वुड बी नोन एज योर मीडियन क्लास, उसी को आप कहेंगे मीडियन क्लास। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो अब इसका जो फॉर्मूला है दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन कैलकुलेटिंग योर मीडियन वैल्यू फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज इज लाइक दिस। सो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला है, here you have m is your median, and median को जब आपने कैलकुलेट करना है so the formula is L1, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे L1, then comes n/2 minus CF, उसके बाद डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, जिसको कि आपको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है h के साथ। सो व्हाट आर दीज टर्म्स, ये सारी टर्म्स हैं क्या? L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट को देखना है। लिमिट्स के ऊपर भी मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर डाला हुआ है, आई थिंक 14 या 13 लेक्चर नंबर है वो, तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। देन कम्स योर CF, CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, ठीक है, वो ध्यान रखना है। क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उस क्लास की जो मीडियन क्लास से पहले आती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है। किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको उठा नहीं लेना है। Then comes F stands for frequency of the median class. F means frequency of the median class. Simply जो भी median class है उसकी frequency क्या है, and H stands for the size of the class interval. जो भी आपका class interval है उसका क्या size है, that becomes your H. आप इसको H से डिनोट कर सकते हैं, आप इसको I से डिनोट कर सकते हैं, आप इसको C से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में कहा जाता है दैट यू हैव टू फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, ये क्वेश्चन आपके सामने। अगेन आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन टेबल बनाएंगे, एंड व्हेन यू मेड अ सोल्यूशन टेबल, आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास वेज रेट्स हैं दे आर ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में गिवन है। देन कम्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पार्ट भी जो है दैट मीन्स एफ इज ऑल्सो गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो आपने एडिशनल एक कॉलम यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो अगेन आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा जो भी थी, ठीक है, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं लाई है। देन अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपने क्या किया है, देन यू हैव मेड अ लिटिल बिट चेंजेस। तो आपने क्या किया है, 22 को एज इट इज नीचे लाया है, एंड इसके बाद आपने ये सेकंड वैल्यू है, सेकंड सिंपल फ्रीक्वेंसी है, उसको इसमें ऐड करवा दिया है, और ऐड करवाने के बाद आपको इस तरह से ये टर्म जो है वो मिल गई। तो सिमिलरली इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी अभी डिस्कस किया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द रोल ऑफ मीडियन क्लास, वो रोल रहता है मीडियन क्लास का जो आपको कैलकुलेट करना है। एंड मीडियन जो क्लास है उसको कैलकुलेशन करने के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला दैट इज n/2 आइटम। तो साइज किसका चाहिए आपको, n/2 आइटम। सो व्हाट इज माय n, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है उसका अगर मैं सम ले लूं तो दैट इज इक्वल्स टू 161। तो लेट्स कैलकुलेट इट, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 161 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 80.5। तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 80.5। नाउ आई हैव टू चेक कि ये 80.5 जो है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में से कहाँ पे लाई करेगा। तो ये चीज मुझे अब क्या करनी है, देखनी है कि ये कहाँ पे लाई करेगा। तो ये मेरा इस क्लास में लाई करेगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो नहीं है, जैसे 80.5 22 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास गलत हो जाएगी। सिमिलरली 80.5 जो है वो आपका 60 के बीच में भी लाई नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो 80.5 जो है वो लाई करेगा 106 के बीच में। तो जब 106 के बीच में 80.5 लाई कर रहा है तो इट मीन्स दिस होल बिकम्स माई मीडियन क्लास। तो ये जो वाली क्लास है ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है मेरी मीडियन क्लास। इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, दिस इज माई मीडियन क्लास। अब मुझे मीडियन क्लास मिल गई है। जब मुझे मीडियन क्लास मिल जाएगी देन व्हाट आई हैव टू डू द नेक्स्ट, आई हैव टू टेक द फॉर्मूला। मुझे अब मीडियन का फॉर्मूला लेना है एंड उसमें मुझे सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है 1 by 1, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे पास जो है वो ये है, दैट इज L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो व्हाट इज माई L1 ओवर हियर, L1 इज द लोअर लिमिट, वो है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मुझे कैसे मिलेगी, दैट इज
द लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो भी मेरे पास लोअर लिमिट है वो मेरी यहाँ पे L1 बन जाएगी, दैट इज 20। वो क्या है, वो है 20। देन आई हैव टू कैलकुलेट n अपॉन 2। तो n अपॉन 2 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहीं से इसको कंसीडर करूंगी n अपॉन 2 को। सो दैट इज n इज 161 अपॉन 2 और इसकी जो वैल्यू मेरे पास आती है दैट इज 80.5। सो आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दिस फ्रॉम हियर। उसके बाद मुझे चाहिए CF। यहाँ पे एज पर द फॉर्मूला आई नीड CF। तो CF के लिए क्या कहा गया था कि प्रीसीडिंग क्लास, ये मेरी मीडियन क्लास है, ठीक है, ये वाली मीडियन क्लास है मेरे पास, इसके प्रीसीडिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे वाली क्लास को कंसीडर करना पड़ेगा। अब जब मैं इसके पीछे वाली क्लास में जाऊंगी तो यहाँ पे व्हाट आई कैन सी हियर इज, यहाँ पे मेरे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या है, दैट इज 60। वो क्या है फ्रेंड्स, दैट इज 60। तो यहाँ से मैंने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली जो कि क्या थी, 60 थी मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, देन कम्स एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मुझे लेनी है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास क्या है मेरे पास यहाँ पे फ्रेंड्स, दैट इज दिस वन। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी सिंपल फ्रीक्वेंसी की दैट इज 46। वो वैल्यू क्या है, वो है 46। तो यहाँ से मैंने 46 ले लिया। एंड अब मुझे चाहिए h। h इज द हाइट। h क्या है, दैट इज एक्चुअली द हाइट। किसकी हाइट है वो हाइट है मेरी मीडियन क्लास के इंटरवल की। तो ये मीडियन क्लास है, इसका इंटरवल की अगर हम बात करें सो दैट इज 30 एंड 20 के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है दैट इज 10। वो कितना है फ्रेंड्स, दैट इज 10। तो यही 10 जो है मेरा बन जाएगा h, ठीक है। तो अब इन्हीं सब वैल्यूज को जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी तो मेरे पास इस तरह से ये फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 20 प्लस 61, 161/2 माइनस 60.46 इंटू 10। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगी तो इस तरह से मेरे पास कैलकुलेशंस होंगी एंड देन फाइनली अल्टीमेटली व्हाट आई हैव इज माय आंसर इज दैट इज द मीडियन। तो मीडियन क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास 24.46। दिस इज माय मीडियन वैल्यू। ये मेरा आंसर है फ्रेंड्स। बट होता क्या है, बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, वो इस पार्ट पे करते हैं कि वो साइज ऑफ द क्लास निकाल के ही इसको ही मीडियन बना देते हैं। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि दैट दिस इज नॉट योर मीडियन, दिस इज जस्ट द मीडियन क्लास। ये सिर्फ मीडियन क्लास है जो आपको इस फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। इसके बिना आप इस फॉर्मूला तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट ओवर हियर। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए होता है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। तो दिस इज नॉट योर मीडियन, दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई मीडियन, ठीक है। मीडियन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। सो हियर यू हैव द वैल्यू 24.46 विच इज योर मीडियन। तो यही आपका मीडियन है। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको मेरी अपकमिंग किसी भी लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपके इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेटिव पार्ट्स है वो आपके स्किप हो जाएंगे। सो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स।